नमस्कार दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में बेहतरीन बनना हर एक इंसान के दिल में होता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी, ये दोनों शब्दों में वो राज छुपा है जो आपको एक आम जिंदगी से एक खास जिंदगी की तरफ ले जा सकती है। सुबह की शुरुआत एक नए दिन के साथ नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हर दिन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी ये है क्या? आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। पहले यह समझना जरूरी है कि आप कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट सिर्फ आपके काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि आपकी जिंदगी को भी शांति रखता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है कि अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना, अपने आचरण, अपने सोचने के तरीके, अपने गोल के प्रति एक नई एनर्जी के साथ काम करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या है? सेल्फ इंप्रूवमेंट को हम हिंदी में स्वयं सुधार कहते हैं, यानी खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया। इसमें हम अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। यह एक रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ अवेयरनेस, सीखने की इच्छा और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम समय में, कम रिसोर्सेज में अधिक काम करना और बेहतर काम करना। यह सिर्फ काम की मात्रा नहीं, काम की गुणवत्ता भी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें अपने समय, ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करना होता है। हम इस वीडियो को 4 भाग में बांटेंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी क्यों जरूरी है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, रियल लाइफ एग्जांपल जो आपको इंस्पायर करेंगे, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी दोनों ही लाइफ में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपको पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से ग्रो करने में मदद करते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट से आप अपनी स्किल्स, नॉलेज और पर्सनालिटी को बेहतर बनाते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप लाइफ में चैलेंजेस को आसानी से फेस कर पाते हैं। इसके साथ ही लाइफ को बैलेंस बना सकते हैं और अपनी वीकनेस को समझकर उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आपकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में भी सुधार आता है। लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट से आप इन चेंजेस को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी गेन करते हैं, जिससे खुद को बेहतर बनाने से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, जो आपको सेटिस्फैक्शन और मेंटल पीस देते हैं। प्रोडक्टिविटी आपको अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है। जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं। इससे आपके पास दूसरे ज़रूरी कामों या फिर आराम के लिए भी समय बचता है। आपकी प्रोडक्टिविटी आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करती है, चाहे वह पढ़ाई, करियर, बिजनेस या कोई पर्सनल गोल हो। प्रोडक्टिविटी आपके जीवन को बेहतर बनाने की कीज है। यह न सिर्फ आपके काम को आसान बनाती है, बल्कि आपको सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और इसे अपनी आदत बनाएं। इन दोनों के बीच क्या संबंध है? अब सवाल ये है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे होते हैं। मानो आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं तो आप अपनी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे और डिस्ट्रैक्शन को कम करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे और बेहतर रिजल्ट पाओगे। इसी तरह अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के थ्रू आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन को बेटर मैनेज कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब हम ये तो जानते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ जिससे आप दोनों चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला, अपने गोल को सेट करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है अपने गोल्स को क्लियर करना। जब आपको पता होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोडक्टिविटी को उस डायरेक्शन में फोकस कर सकते हैं। दूसरा, डेली हैबिट बनाएं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, डेली 30 मिनट पढ़ाई करना आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकता है। ये हैबिट आपको प्रोडक्टिव बनाने में मदद करती है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक हिस्सा है टाइम मैनेजमेंट सीखना। अगर आप अपने टाइम को ज्यादा अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। चौथा, नए स्किल्स सीखना। जैसे आप कोई नई भाषा सीखते हैं या कोई नया सॉफ्टवेयर यूज करना सीखते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। पांचवा, स्टे कंसिस्टेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। रोज थोड़ा इंप्रूव करना और प्रोडक्टिव होना लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है।
अब हम एग्जाम्पल के तौर पर सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे जो आपको इंस्पायर करेगी। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी का एक इंस्पायरिंग कनेक्शन दिखाता है। ये स्टोरी है एक आम इंसान की जिसने अपने मेहनत और सुधार के जरिए अपनी जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये कहानी है विजय की, जो एक छोटे शहर से था। विजय को स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से उसने 12th के बाद ही नौकरी शुरू कर दी। वो एक सेल्समैन की नौकरी करने लगा, लेकिन विजय के अंदर कुछ सीखने और आगे बढ़ने की भूख थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करूं। इस सोच के साथ उसने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी शुरू की। विजय ने पहले अपने गोल सेट किए। उसने डिसाइड किया कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है। इसके लिए उसमें क्या कमियां थीं, उसने अपनी वीकनेस को समझने की कोशिश किया। कम्युनिकेशन स्किल्स। विजय को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती थी, जो उसकी नौकरी में एक बड़ी कमी थी। उसने इंग्लिश बोलना और लिखने का फैसला किया। टाइम मैनेजमेंट। विजय रोज 10 से 12 घंटे काम करता था, लेकिन उसे लगता था काम को इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहा है। फाइनेंशियल नॉलेज। बिजनेस शुरू करने के लिए उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी थी। विजय ने अपने अंदर शामिल इन सभी कमियों को इंप्रूव करने का प्लान बनाया। विजय रोज 1 घंटा इंग्लिश प्रैक्टिस करने का टारगेट सेट किया। इसके लिए उसने YouTube का सहारा लिया। YouTube पर कई सारे वीडियो देखता और अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता। उसने अपने काम को प्राथमिकता देना सीखा। रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने जरूरत टास्क को पहले कंप्लीट करता। विजय ने इसके साथ ही ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। बुक्स पढ़कर फाइनेंशियल प्लानिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सीखा। और इतना ही नहीं, विजय ने अपनी फिटनेस और हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना और हेल्थी खाना शुरू किया। धीरे धीरे विजय की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव किया, जिससे वो दुकान पर कस्टमर को प्रभावित तरीके से मैनेज करना सीख लिया, जिससे उसका तनाव कम हो गया और वो अपने बिजनेस आइडियाज पर ज़्यादा फोकस कर पाया। 2 साल के अंदर विजय ने अपनी सेविंग से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो किया। आज विजय एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अपने शहर में एक इंस्पिरेशन बन चुका है। दोस्तों, विजय की स्टोरी से हम यह सीख सकते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी का आपस में कैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। विजय ने खुद को इंप्रूव किया, अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर पाया। अब सवाल ये उठता है कि अगर विजय कर सकता है तो आप क्यों नहीं। अपने लाइफ में स्मॉल चैलेंजेस लाएं, अपने गोल सेट करें और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें। सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी आपके भी लाइफ को बदल सकती है। अब हम जानेंगे कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूं, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेट गोल्स। वीकली और मंथली गोल्स बनाएं। पॉइंट नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। प्राथमिकता के आधार पर काम करें, जिसमें हर काम के लिए एक निश्चित समय तय हो। पॉइंट नंबर 3, रेड्यूस डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया और अन्य नोटिफिकेशन बंद कर दें। पॉइंट नंबर 4, टेक ब्रेक्स। लंबे समय तक काम करने से थकान हो सकता है, इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। नंबर 5, हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें और 7 से 8 घंटे की नींद लें। नंबर 6, कीप लर्निंग। नई स्किल्स को सीखकर अपने काम को और बेहतर बनाएं। इसके लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बुक्स या वीडियो देख सकते हैं। नंबर 7, टास्क डिलीगेशन। जो काम दूसरे कर सकते हैं उन्हें सौंपें और इन सभी के बीच में टीम वर्क को बढ़ावा दें। नंबर 8, क्रिएट ए रूटीन। एक शेड्यूल बनाएं और उसे फॉलो करें और याद रहे कि आपको सुबह की शुरुआत प्रोडक्टिव तरीके से करना है। नंबर 9, रिव्यू और एडजस्ट। हर हफ्ते अपने काम की समीक्षा करें। जो चीज़ें काम नहीं कर रही उन्हें बदलने की कोशिश करें। और लास्ट में हमारा नंबर 10, पॉजिटिव माइंडसेट। खुद को प्रेरित रखें और सकारात्मक सोच के साथ छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और लगातार कोशिश करते रहें। सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी के सफ़र में खुद का साथ देना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि कामयाबी का रास्ता छोटे छोटे कदमों से बनता है। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल और इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में मुझे बताएं कि आपके लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी का क्या रोल रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।